जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम है करण केसरी। मैं आप लोगों को आज एक कहानी सुनाना चाहता हूँ जो उस लड़के के बारे में है जिसका नाम राघव था। वो एक फूड डिलीवरी बॉय था। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। एक रात का समय था। राघव जो कि एक फूड डिलीवरी बॉय था, वो अपना काम ख़त्म करके घर जाने की तैयारी करता है तो उसे एक ऑर्डर आ जाता है। तो वो सोचता है रात काफ़ी हो गई है, जाऊँ या नहीं। तो वो हाँ कर देता है और वो उस लोकेशन की तरफ चला जाता है। वो घर शहर के बाहर था, वीरान जगह पर था। वहाँ जाने पर जैसे राघव को अजीब सा महसूस होने लगा। राघव ने अनचाहे मन से घर का दरवाज़ा खटखटाया तो एक बूढ़े ने दरवाज़ा खोला। वो काफ़ी बूढ़ा था। उस बूढ़े ने राघव को कहा, खाना अंदर रख दो। तो राघव ने अंदर जाकर खाना रख दिया तो उसने देखा वहाँ एक बूढ़ी औरत अंदर बैठी है। वो राघव को एकटक देखती रहती है। देखते देखते बूढ़ी औरत की आंखें पूरी तरह से सफ़ेद हो गई, हाथ पैर मुड़ने लगे। ये सब राघव देखकर कांप उठा और जल्दी से वहाँ से भागने लगा। तो दरवाज़ा बंद हो चुका था और वो बूढ़ा आदमी भी वहाँ नहीं था। तो राघव को दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। वो जैसे तैसे करके वहाँ से भागने की कोशिश करता है और उसकी नज़र एक टूटी हुई खिड़की पर पड़ती है। तो वो जाकर उस खिड़की से कूद कर भागने लगता है। तभी वह देखता है वहाँ राघव जिस बाइक से आया था वो वहाँ है ही नहीं। उसके आसपास सिर्फ सुनसान घना जंगल था। वो बिना कुछ सोचे समझे बस भागता जाता है। वो कुछ समझ नहीं पा रहा था। वो जहाँ भी थक कर रुकता उसे वो घर वहीं दिखाई देता और वो उस घर के सामने आ जाता। तो आखिर में वो डरते हुए पर हिम्मत दिखाकर उस घर के अंदर चला जाता है। एक दरवाजे के खुलने की डरावनी आवाज़ से उस रोम सिहर जाता है। वो अंदर जाकर देखता है तो वहाँ कोई नहीं था। उसका लाया हुआ जो खाना था वो ऐसे ही पड़ा हुआ था। अचानक से राघव के कानों पर घड़ी की टन टन की आवाज़ सुनाई देती है। रात के 12 बजे। फिर उससे अंदर रूम से कुछ गिरने की आवाज़ आई। वो अंदर जाता है तो वहाँ कुछ भी नहीं था, लेकिन अचानक पीछे से किसी ने उसका नाम धीरे से मगर घबराहट के साथ पुकारा। राघव ने डरते हुए देखा, वहाँ वो वही बूढ़ी औरत थी। एक परछाई थी। वो परछाई धीरे धीरे राघव की तरफ बढ़ रही थी। राघव भागना चाहता था पर जैसे किसी ने उससे अपनी जगह पर जकड़ लिया हो। वो हिल ही नहीं पा रहा था। फिर अचानक वो परछाई गायब हो गई और फिर राघव को उसके गले पर एक लंबी बदबूदार जीभ के चाटने जैसा महसूस हुआ। तो राघव की डर से जो पूरी तरह से चुड़ैल बन चुकी थी, जिसके लंबे नाखून, आंखें लाल, बदसूरत शक्ल थी। राघव उसके सामने बेसहारा खड़ा था। वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। वो उस चुड़ैल से खुद को छोड़ने की भीख मांगता है पर वो चुड़ैल इंसान के खून की प्यासी थी। उसने राघव के बालों को पकड़ा और एक झटके में उसके गर्दन को उसके शरीर से उखाड़ दिया और सारा खून ऐसे पीने लगी जैसे जन्मों की प्यासी हो और उसका मांस खाने लगी। राघव का सिर तो उसके धड़ से अलग हो गया, पर उसका धड़ जमीन पर इस तरह से फड़फड़ा रहा था जैसे मछली फड़फड़ा रही हो और राघव की मौत हो जाती है। और सुबह जब राघव की तलाश की जाती है तो उसका लास्ट लोकेशन जब पुलिस निकालती है और जब उस लोकेशन में पहुंचती है तो वो जगह बिल्कुल खाली था। वहाँ कोई घर नहीं था और उसकी बाइक वहाँ लावारिस हालत में पड़ी थी।